जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन बाद हम लोग यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आज से हम लोग का डेली रेगुलर क्लास होगा, ठीक है? ठीक है ना। और बेहतरीन क्लासेस होंगे। और जैसा कि हम लोग कम बैक कर चुके हैं और इस टाइम आप लोग जानते हो कि IPL का सीज़न भी चल रहा है। आप लोग मैच भी देखने वाले होंगे। अभी आज मैच है, मैं बताता हूँ आप लोग को। 7 बज गया दोस्तों, तो मैच भी है आज। किसका मैच है भाई? आज मैच है, हाँ, RCB का मैच है दोस्तों। RCB और राजस्थान का मैच है। तो आप लोग बताइए कि कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से तो आज हमको लग रहा है दोस्तों कि आज RCB जीतेगा। आज मैं RCB को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आज मैं चाहता हूँ कि RCB मैच जीत जाए, ठीक है? तो आप लोग भी देखिएगा। ये क्लास बस 10 मिनट का होगा और तुरंत उसके बाद मैच देखेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी लोग को नमस्कार और चलिए सभी लोग राम राम, ठीक है भाई? जय श्री राम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, ठीक है? चलिए, पहला है कि ए ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस मैन। देखो, पहला वर्ड है, ये पहला इडियम्स है। इसको इडियम्स बोलते हैं जिसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। एक यहाँ पे देखो, ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि मतलब क्या हुआ कि एक ग्रीन हॉर्न, आप लोग को लगता होगा कि हॉर्न मतलब क्या होगा? सिंग। जैसे आप लोग कहते हैं ग्रीन हॉर्न कहा है, ये तो हरे हरे जो है कि सिंग जैसा, उसका जो सिंग है वो उसका हरा है। तो ऐसा मीनिंग नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा बल्कि एक फिक्स मीनिंग होगा। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब ये होगा, एक इडियम से मुहावरा है। इसको बोलते हैं एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन मतलब क्या हुआ? अनुभवहीन व्यक्ति। देखिए, मैं आज इंग्लिश भी लिखा हूँ और उसके हिंदी भी लिखा हूँ और ये भी लिखा हूँ दोस्तों। और मैं यहाँ पर ये भी चीज़ लिख दिया हूँ कि ये एग्ज़ाम में कितने बार आया है। एग्ज़ाम में कितने बार आया है दोस्तों, ये भी मैंने लिखा है। तो अनुभवहीन व्यक्ति 4 बार एग्ज़ाम में आया है। SSC और SSC के एग्ज़ाम में मैं बोल रहा हूँ 4 बार, और न जाने कितने एग्ज़ामों में आया होगा। तो SSC के एग्ज़ाम में 4 बार आया है। एक ग्रीन हॉर्न इंपॉर्टेंट है। जब मैं जितना भी करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। आप लिख दें मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ठीक है? ग्रीन हॉर्न पर्सन का मतलब होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन व्यक्ति हो, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन होगा, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक हार्ड नट मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसा नट जो है जिसको कुचलना बहुत मुश्किल हो आपके लिए, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क। आप इसको बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। यानी लोहे के चने चबाना। लोग नहीं कहते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया, ये आपका इडियम्स हो गया। बहुत बेहतरीन। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए हार्ड नट टू क्रैक है, ये 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 बार एग्जाम में आया है। तो ये बेहतरीन वर्ड हो गया, लोहे के चने चबाना। तीसरा देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए हॉट पोटैटो। अच्छा, इसको सुनने में क्या लगता होगा आपको कि हॉट पोटैटो का मतलब सर अजीब लग रहा है कि एक गरम है और पोटैटो माने आलू, एक गरम आलू का अपने मुंह में खा लिए। एक गरम आलू का आप मुंह में खा लेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? आपका पूरा हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं एक कंट्रोवर्शियल इशू। एक कंट्रोवर्शियल इशू मतलब एक विवादित मुद्दा है। जैसे विवादित मुद्दा हो जाता है, कोई ऐसा न्यूज होता है दोस्तों भारत में, चाहे पूरे विश्व में, ऐसे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि वहाँ पर वो मुद्दा इतना वो हो जाता है, विवादित हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वहाँ पर किसी को कुछ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो जैसे यही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या, उसी को बोलते हैं ए हॉट पोटैटो न्यूज़, ठीक है? एक कंट्रोवर्शियल इशू, विवादित मुद्दा जो कि बहुत ही भयंकर हो। अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिए तो आपको उस केस में अंदर भी जेल भी लोग करवा देते हैं, ठीक है? जैसे आप किसी भी जाति धर्म को, विशेष को अगर आप सोशल मीडिया पर बुरा कह देते हैं तो आपको वो जेल भी हो सकता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं ए हॉट पोटैटो, एक कंट्रोवर्शियल इशू, यानी कि कभी भी विवादित मुद्दे पर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं ए हॉट पोटैटो। बहुत बढ़िया। देखिए, ये वाला है कि ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कभी कभी आप देखे होंगे कि आप लोग का ग्रुप होगा दोस्तों का, उसमें कुछ ऐसे मतलब आपके दोस्त होंगे जो क्या बन जाते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हंसी का पात्र बन जाता है, उसी को बोलते हैं ए लाफिंग स्टॉक है ये। मतलब उसका सब लोग मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है? हंसी का पात्र बन जाता है, उसी की वजह से लोग हंस देते हैं, तो उसी को बोलते हैं लाफिंग स्टॉक, ठीक है? हंसी का पात्र। ये एग्जाम में लगभग 3 बार आया है, ठीक है? 3 बार आया है दोस्तों, ठीक है?
और ये एक इम्पॉर्टेंट है, देखो लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी का बड़ाई करना, प्रशंसा करना। अच्छा बताइए, अगर आपको किसी को प्रशंसा करना है और वो क्या कर रहा है कि लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, मतलब इसी तरह यूं ही बस कह दिया कि भाई चलो ठीक है, तुमने क्या किया है, बहुत जो भी किया थोड़ा सा किया है, बस मतलब लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट दिया है। मतलब ये है इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग, कर रहा है कि इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज अ प्रेज, कर रहा है कि इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज अ प्रेज, कर रहा है कि इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज अ प्रेज, मतलब प्रशंसा करना चाहिए और वो क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया। ठीक है, प्रशंसा करने की जगह पे क्या कर दिया, आपका इंसल्ट कर दिया है। ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए अप्रिसिएशन मिलना चाहता है लेकिन इंसल्ट हो गया, तो उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। अगला है, बहुत बेहतरीन है, 6वां नंबर का, ए लाइव वायर। लाइव वायर आ जाते हैं ना, लाइव न्यूट्रल, ये सारे वायर होते हैं, घर में वायरिंग होता है, तो लाइव वायर को अगर आप टच कर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उसमें करंट आता है और आपका जो कि बहुत तेज करंट का झटका लगता है। तो लाइव वायर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लाइवली एंड एक्टिव, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होना चाहिए, एक्टिव रहता है वो पर्सन, और लाइवली रहता है मतलब जिंदा दिल, हमेशा मस्त रहता है। तो इसका मतलब क्या मैंने लिखा हिंदी में कि जिंदा दिल व्यक्ति, जिंदा दिल व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो जिंदा दिल व्यक्ति हो, हमेशा हंसी मजाक के माहौल में रहता हो, हमेशा किसी से किसी के बारे में कभी गलत ना बोलता हो, एकदम मस्त आदमी हो, उससे बात करके आप लोग को बहुत अच्छा लगता हो, तो उसी को बोलते हैं लाइव वायर है ये। तो ये बंदा क्या है, लाइव वायर है। एक ये अच्छा वर्ड है कि ए लॉट ऑन योर प्लेट, ए लॉट ऑन योर प्लेट, आपके प्लेट में बहुत सारा चीज़ रख दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा चीज़ है तो खाने के लिए नहीं रखा गया, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है, एग्जाम में 2 बार 3 बार आ गया है ये, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं दोस्तों, जैसे आपके घर में सबसे बड़े पापा होंगे, तो पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, आपके ऊपर तब कोई जिम्मेदारी होगी नहीं, आप लोग बस पढ़ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ए लॉट ऑन योर प्लेट हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है ए मैन ऑफ लेटर। ये सारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 12th के बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कैसे भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ, और एसएससी में तो भर भर के आता है। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हुआ, देखो लेटर है, लेटर मैंने जो ABCD हम लोग लिखते हैं ये सारे लेटर हैं, लेटर है वो ए मैन ऑफ लेटर, मतलब इतना सारे लेटर का व्यक्ति, इसका मतलब ये ना समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारा लेटर लिखता हो, पढ़ाई करता हो, वो बहुत बुद्धिमान होगा। तो उसी से समझ लीजिए ए वाइज पर्सन, ए वाइज पर्सन, विद्वान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ने लिखने में बहुत विद्वान हो, चाहे हर तरीके से विद्वान हो, उसी को बोलते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स है ये। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन आज का जो है इडियम्स ऑफ द डे मान सकते हैं आप लोग। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, मतलब आपको लगेगा कि ए रेड लेटर डे, इसका क्या मतलब है, लाल अक्षर वाला दिन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब होगा दोस्तों एन इम्पॉर्टेंट डे, मतलब एक ऐसा दिन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ हो। ठीक है, ऐसा दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके जीवन में बहुत ऐसा दिन आता है जो कि आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग क्लास 10th के जो एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका जिस दिन रिजल्ट आएगा उसमें कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे, तो जो पास होंगे उनके लिए वो बहुत रेड लेटर डे होगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, जिस दिन वो पास होंगे। बहुत एक्साइटमेंट रहता है दोस्तों, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। और ये एग्जाम तो कितना बार आया है, 12 बार। ठीक है, अब देखो 10वां देखो, ए सी चेंज, मतलब सी माने समुद्र होता है, समुद्र का परिवर्तन नहीं, समुद्र बहुत बड़ा होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन, पूरा ही परिवर्तन हो गया। एक ऐसा व्यक्ति था, जो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा एस्पायरेंट जो अपने अंदर ए सी चेंज ला दिया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाया, पूर्ण परिवर्तन लाया और अच्छे से पढ़ाई किया और इसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ए स्नेक इन द ग्रास, अब देखो ग्रास मतलब होता है क्या, भूसा, घास भूसा। ठीक है, घास होता है, उसी में सांप है,
घास में आप गए रहे हैं दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ टहलने गए हैं, चाहे आप जिसके भी साथ टहलने जाएं, टहल रहे हैं मतलब फील्ड में, और घास में सांप आ गया, इसका मतलब वो आपका वो जो घास में छुपा हुआ था वो सांप, इसका मतलब वो आपका क्या है, दुश्मन है। तो इसी का मतलब हो जाएगा स्नेक इन द ग्रास का मतलब होगा सीक्रेट इनेमी, मतलब एक गुप्त शत्रु जो छुपा था और आपको काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना दोस्तों, तो गुप्त शत्रु बोलते हैं। गुप्त शत्रु ये लगभग 7 बार एग्जाम में आया है। स्नेक इन द ग्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रख लीजिएगा। स्नेक इन द ग्रास, सीक्रेट इनेमी। ए नीडल इन ए हैशटैग, मतलब क्या है, एक नीडल है और हैशटैग का मतलब होता है दोस्तों घास का, भूसा का ढेर। जैसे भूसा होता है ना गांव में जो दिखाते हैं भूसा, वो भूसा का बहुत बड़ा ढेर लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं हैशटैग बोलते हैं, ठीक है। और उसी में एक नीडल यानी सुई उसमें रख दीजिए। आप कहेंगे कि किसी को ढूंढ के दिखाओ, तो ढूंढ लेगा, वो नहीं ढूंढ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, एक ऐसा चीज़ जो कि दिखाई ना दे। अगर आप उस भूसे के ढेर में अगर आप सुई रखते हैं तो कोई दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, घास के ढेर में सुई, ये 5 बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो जितने भी थे 12 थे इडियम्स, बहुत बेहतरीन थे। इससे पहले भी मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ, ये तीसरा क्लास है और वो कैब का 20th नंबर का क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस वाले क्लास में मैंने 10 और 11 कराया था और इसमें 12 मैंने करा दिए, तो 12 बार अब हम लोग करेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। ये सारे ब्लैक बुक से का सोर्स है और बेहतरीन है, और ये एग्जाम में भर भर के पूछा है। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ये सारे एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। एक बार मैं बता देता हूँ, ए ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा, एन इनएक्सपीरियंस मैन, अनुभवहीन व्यक्ति को बोलते हैं ए ग्रीन हॉर्न पर्सन। ये हार्ड नट टू क्रैक, उसको जो हार्ड नट है उसको क्रैक करना, उसको कठोर जो नट है उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क हो गया। ए हॉट पोटैटो एक कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, गर्म आलू नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पे बात हम लोग को नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ कहना चाहिए उस पर। ए लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मिला है, यानी मेरा प्रशंसा करना चाहिए था वो मजाक उड़ा दिया, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लाइव वायर, जिंदा दिल व्यक्ति जो मस्त रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ए लॉट ऑन योर पर, बहुत सारी जिम्मेदारी है, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए मैन ऑफ लेटर, ए वाइज पर्सन, विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स। ए रेड ए लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। ए सी चेंज, मतलब कि क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन। ए स्नेक इन द ग्रास, ए सेक्रेट इनेमी, गुप्त शत्रु। और नीडल इन हैशटैग क्या होगा कि समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, घास के ढेर में सोई। और ये जितना बार आया है यहाँ पर मैंने लिखा है 4 बार, 10 बार, 3 बार, ये सारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। तो चलिए दोस्तों, अब ऐसे ही डेली क्लास होता रहेगा और आप लोग बने रहिएगा। और जैसे कि मैं 1 अप्रैल कह रहा हूँ, अप्रैल तो आ ही गया है और 5-6 दिन हो भी गया। और जैसे मैं क्लास 10th के लिए मैथ का भी सीरीज स्टार्ट करने वाला, 9th के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ और कॉम्पिटिटिव, तो सारे स्टार्ट होंगे। एक दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो भी अपलोड होना शुरू होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गर्मी का दिन आ गया दोस्तों, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत ऊपर है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो इसीलिए बहुत अजीब हो रहा है, ठीक है भाई। तो चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर अच्छा लगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।